हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर एजुकेशन पर मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर से। आज 13 मई 2021 करंट अफेयर्स अपडेट। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम को अपनाने के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा असम। कौन सा बना? असम। अब असम की डिटेल देख लेते हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ASDMA और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन वर्ल्ड रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की है और इसके साथ साथ असम के दौरान प्रभाव संकेतकों को पता लगाने के डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने के लिए भारत का पहला राज्य बन गया। यह नई प्रणाली असम में बाढ़ स्तर को दैनिक आधार पर रिपोर्ट करेगी और यह नई प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करेगी। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ पर? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, असम के गवर्नर जगदीश मुखी, असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मांजुलू द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, इसे बोलते हैं ढोला सांधिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। व्यू असम का प्रसिद्ध द्वार है। असम के पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश। असम की सीटें 14 सीटें लोकसभा की, राज्यसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 126 सीटें। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम के हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदरेज कंज्यूमर के नए CEO कौन है? सुधीर सीतापति गोदरेज कंज्यूमर के नई CEO हैं। अब टॉप 5 कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला। जूम ऐप के CEO कौन है? एरिक युआन। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। एप्पल कौन है? टिम कुक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? एम अप्पाबू तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। इम्पोर्टेंट क्या है देखो, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 39 सीटें लोकसभा की, राज्यसभा की 18 सीट और विधानसभा की 234 सीट। तमिलनाडु की झीलें बेरिजाम झील, ऊटी झील, कोडाई कनाल झील, चेम्बरमबक्कम झील। तमिलनाडु के पर्वत पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत। भारत का दक्षिण बिंदु कैप मैरून कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोयम्बटूर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे चेन्नई, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मदुरई हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान वेदंतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मुंदुमले अभ्यारण्य। लोक नृत्य कौन सा? तमिलनाडु भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ कनेक्ट कॉमर्स क्रेडिट रोड मैप फॉर डिजिटल इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट जारी किया? तो नीति आयोग के साथ। किसके साथ? नीति आयोग। अब नीति आयोग से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस रिपोर्ट से डिजिटल रूप से समावेशी भारत में रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेश को तेज करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करता है। साथ ही 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवा
पहुंच उपलब्ध कराने की आवश्यक सिफारिश करें। अब नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक एवं ब्रिटिश समाज के सुधारक, सांख्यिकी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है? नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन ऑफ फ्यूचर हेल्थ केयर, ये इसकी थीम है। महत्वपूर्ण दिवस, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, थीम क्या है? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। शांति के लिए बहुपक्षपात और कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल। पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल। थीम क्या थी? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रक्रिया। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। थीम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग विच आइडिया टू मार्केट। श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल। हेल्थ एंड सेफ्टी इज फंडामेंटल वर्कर्स राइट। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 28 अप्रैल। एंटीसिपेट, प्रिपेयर एंड रेस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ फॉर द रिसाइलेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। थीम क्या है? पर्पस ऑफ डांस, नृत्य का उद्देश्य। आयुष्मान भारत दिवस 23 अप्रैल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? जोस जे कट्टूर आरबीआई के नए निदेशक बने। जोस जे कट्टूर भारतीय रिजर्व बैंक में मानव संस्थान प्रबंधन, कॉर्पोरेट रणनीति, बजट और राजभाषा विभाग को देखभाल संभालेंगे। आरबीआई में जितने भी बैंक होते हैं उसे आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई इसके बाद देखिए आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किसे आता है? ताड़ का वृक्ष, रॉयल टाइगर। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर। आरबीआई का केंद्र कार्यकाल स्थापित कोलकाता। शुरुआत में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया? 1937 को, 1937 को। इसके बाद हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केटिंग अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में 2021 रिन्यूएबल्स एनर्जी मार्केट अपडेट जारी किया है। इसका देखो, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के वैश्विक विकास के लिए
अपने पूर्व अनुमान में 25% तक बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सौर ऊर्जा की मात्रा बढ़ी, हालांकि देश में कोविड-19 की अनिश्चयता पैदा कर दी। आईईए ने भविष्यवाणी है कि पवन ऊर्जा विकास 2021 में होगा, हालांकि यह 2017 से 2019 की तुलना में काफ़ी अधिक रहा है। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना 1974 में की गई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष फतीव रोल, सदस्य कितने? 30। नेशनल एसेंट रिएक्ट्रेक्शन कंपनी के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? सीईओ कौन है? पद्म कुमार एम नायर इसके कौन है? अध्यक्ष, सीईओ हैं। नेशनल एसेंट रिएक्ट्रेक्शन कंपनी लिमिटेड उधारदाताओं को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को लेने के लिए एक प्रस्ताव अशुद्ध बैंक है। टॉप भारतीय विशिष्ट पहचान यूआईडीएआई के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने? सौरभ गर्ग। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ कौन? अनीश शाह। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन? अनुराग ठाकुर। किस भारतीय को अमेरिका ने व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया? मंजू वर्गीस। संयुक्त राष्ट्र की ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद पैसेज एक्सरसाइज 221 भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ? इंडोनेशिया। किसके बीच? इंडोनेशिया। पैसेज एक्सरसाइज 221 का आयोजन दक्षिण अरब सागर में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि इस अभ्यास का उद्देश्य था कि दोनों देश की नौसेना के बीच आपसी सहयोगी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, ताकि बुद्धि जैसी स्थिति से निपटा जा सके। इसके बाद इंडोनेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता। इसकी करेंसी इंडोनेशियाई रुपया। जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। संसद का नाम पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसने लॉन्च किया है? शकूर राथर ने इनको। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखा है? समीर शर्मा ने। द मार्केटिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म का पुस्तक कौन है? राम सेवक शर्मा ने लिखी है पुस्तक। अवर हिंदू राष्ट्रम पुस्तक किसने लिखा? आकर पटेल ने लिखा है। गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क रेवोल्यूशन सीज इन द चाइना रोमिला थापर ने लिखा। द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखा है? अभिषेक सिंघवी और खरगोश गौतम ने लिखी है। इसके बाद रिवीजन। ऑनलाइन बर्ड रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला देश कौन सा बना? असम। गोदरेज कंज्यूमर के सीईओ कौन है? सुधीर सीतापति। तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? एम अप्पाबू। भारत में डिजिटल समावेश को बढ़ावा करने के लिए मास्टर कार्ड किसके साथ मिलकर बना है? तो नीति आयोग के साथ। किसके साथ? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स दिवस कब मनाया था? तो 12 मई। आरबीआई के नए कार्यकारी कौन है? जोश जे कट्टूर। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए। नेशनल एसेट रिएक्ट्रेक्शन कंपनी के नए सीईओ कौन है? पद्म कुमार एम नायर। पैसेज एक्सरसाइज भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ? तो इंडोनेशिया। लाइफ इन क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसने लॉन्च किया है? शकूर राथर। किसने लॉन्च किया? शकूर राथर। दोस्तों, इस तरीके से मैंने 13 मई की
करंट अफेयर को अपडेट कर दिया। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरीके की मैं सारी यानी कि अप्रैल माह यानी कि मई माह की टोटल करंट अफेयर्स शुरू से लेकर के यानी कि 1 मई से लेकर के 15 मई तक पूरा करवा दो और इसके आगे भी चलती रहेंगी। तो पिछला वाला भी कवर हो जाएगा और आपका आगे वाला भी कवर हो जाएगा। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।